कहाँ गए आजाद तुम्हें भारत बुलाता। राम चले गए, बाबा साहब चले गए। अगर तुम लोगों ने जरा भी राजनीति में देर कर दी, जरा भी संगठन में देर कर दी, तो आजाद भी कहीं चले जाएंगे, हम फिर सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। साथियों, तुम्हें जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इंकलाब जिंदाबाद। दबा दूंगा। इनके पास भी है तो फोर्स हमारे पास है भीम आर्मी। ये फोर्स सरकार जो है भाजपा गवर्नमेंट इसको बदलना चाहती है। संशोधन तमाम किए गए हैं, हम इसको बिल्कुल नहीं बदलने देंगे, चाहे इसके लिए हमको जान की कुर्बानी करनी पड़े। हमारी बहुजन समाज की कितनी एकता है और कितना बल है उनके अंदर। बुद्ध विहार में सभी पदाधिकारी गणों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। साथियों, हरदोई की धरती पर जिस तरीके से हमारे साथियों के बीच में एक नई क्रांति लाने का मन बना हुआ है। संविधान उन गरीब दबे कुचलों की आवाज है, जिसको कोई टच करेगा उसके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। और ये संविधान कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये पूरे भारत की, पूरे घर घर के लोगों की एक ताकत है, एक पहचान है, एक अधिकार है, एक सम्मान है। अगर इसको कोई बदनाम करने का काम करेगा, बर्बाद करने का काम करेगा, हर घर से क्रांति तैयार होगी और हम इंकलाब का काम करेंगे। साथियों, हमारी ताकत है संविधान, और संविधान के तहत कोर्ट, कचहरी, थाना और हमारे ग्राम पंचायत और विधानसभा और जितने भी पार्लियामेंट हैं, सभी में हमारे संविधान की ताकत की एक एक ताकत की लाइन लगी हुई है। और लोगों ने गुमराह करने का काम किया है। हमारा समाज पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है और समझ रहा है। इन लोगों ने संविधान के तहत काम करना नहीं शुरू किया और गुमराह करने का काम किया है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, संविधान के लिए जान गंवा देंगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर सहारनपुर में एक नौजवान ने जन्म लिया है, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के पास कोई ताकत नहीं है, चंद्रशेखर के पास कोई इतना बड़ा वो नहीं है। उन्होंने संविधान का सहारा लिया, शोषित पीड़ित वंचित समाज का सहारा लिया और उनके हक अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उस भाई के लिए मैं लाखों कुर्बानियां देने के लिए तैयार हूं। हमको समझना होगा, अगर हमारे हाथ में संविधान होगा और हम एक एक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, अगर संविधान के बाहर जाने का काम करेंगे। मनवादी विचारधारा के लोगों ने हम पर मुकदमा लगाने का काम करते हैं और मुकदमा लगा के हमारे एक एक भाई को जेल में डालने का काम करते हैं और दहशत के मारे हम संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं, हमारे साथ लाखों बहुजन समाज के लोग संविधान के तहत संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से साधुवाद देता हूं कि आगे बढ़ो, भारत जाग रहा है, संविधान की ताकत पा रहा है। साथियों, मैं आजाद समाज पार्टी का जिला प्रचारक मंत्री हूं। इस समय थोड़ा गीत गाना चाहता महोदय। कहाँ गए हैं आजाद तुम्हें भारत बुलाता है, कहाँ गए हैं आजाद तुम्हें भारत बुलाता है। संविधान के तहत मैदानों में डट जाते हैं, कहाँ गए आजाद तुम्हें भारत बुलाता है। शोषित पीड़ित वंचित शोषित पीड़ित दलित सताए जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद पहुंचकर उनको गले लगाते हैं। कहाँ गए आजाद तुम्हें भारत बुलाता है, कहाँ गए आजाद तुम्हें भारत बुलाता है। मूछ रख लेने पर, घड़ा में पानी छू लेने पर मौत के घाट सुलाता है। कहाँ गया आजाद तुम्हें भारत बुलाता है। मैं उस नौजवान को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर इस पूरे भारत में जो शोषित पीड़ित वंचित लोगों को हर जगह झुकाने, मारने, पीटने, शोषित करने का काम कर रहे हैं। आजाद और समाज मिलकर, आजाद भैया और समाज मिलकर इस लड़ाई को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। साथियों, मानवर काशीराम चले गए, बाबा साहब चले गए। अगर तुम लोगों ने जरा भी राजनीति में देर कर दी, जरा भी संगठन में देर कर दी, तो आजाद भी कहीं चले जाएंगे, हम फिर सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। साथियों, तुम्हें जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इंकलाब जिंदाबाद। इसी तरीके से अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद। बुलाता है। एक बात मैं आपको बहुत ही सही बता देना चाहता हूँ, इस बात को आप बांध लीजिए, क्योंकि जब बसपा का गठन हुआ 1984 में, बसपा के मैंने चारों कार्यकाल देखे और आज
का दौर आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जब किसी SC ST की मार पड़ती है, उस पर अत्याचार होता है, तो वीडियो बनाकर डालता है कि साथियों ये वीडियो चंद्रशेखर भाई तक पहुंचा दो जिससे हमें न्याय मिल जाए। लेकिन मैंने बसपा के 4 कार्यकाल देखे, किसी दलित ने, किसी वंचित ने, किसी OBC ने ये नहीं कहा कि हमारा वीडियो बहन मायावती तक पहुंचा दो, मुझे न्याय मिल जाए। तो आप समझ लीजिए कि आज भारत के इतिहास दोहराने जा रहा है। आज हमारे लोग चंद्रशेखर भाई में अपना नेता महसूस कर रहे हैं। तो साथियों, एक अच्छे व्यक्ति का साथ सही व्यक्ति पे पकड़ लीजिए, नहीं तो अगर आपने इतिहास से सबक नहीं लिया तो इतिहास आपको सबक सिखला देगी। जय भीम में खड़े हुए हैं अंबेडकर पार्क में। आज हमारे साथ मूल निवासी, हमारे खून के भाई, वो चाहे SC का हो, ST का और OBC समाज के, इनको अलग करने वाले जो दुश्मन की चालें थी षड्यंत्र, उन्होंने मुझे जातियों में बांटकर मुझे अलग कर दिया, लेकिन हमारा DNA, हमारा ब्लड एक है। तो साथियों, आज जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। तो आज हमारे साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरदोई जिले में अपना परचम फहराने वाले नीलेश कनौजिया जी मौजूद हैं, और इससे पहले वो आजाद जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष नीलेश कनौजिया, आपका हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत सर। जी सर, आज जो आप ये जो कारवा निकला है और आप भीम आर्मी एकता मिशन के जिलाध्यक्ष हरदोई के हैं, तो सर ये कारवा आखिर क्यों बार बार इकट्ठा हो रहा है? ये कारवा इसलिए इकट्ठा हो रहा है, जो लोग कहते हैं कि संविधान को मिटा देंगे, लोगों को संदेश में अपनी तरफ से देना हो। जो लोग कहते हैं कि संविधान को मिटा देंगे, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम संविधान छू कर तो देखो, तुम्हारी हस्तियां मिटा देंगे हम। समाज हुआ है तो उंगली ना लगाओ, अगर जग गया ना तो खदेड़ के मारेगा तुम्हें। सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि अगर भविष्य सड़कों पर आया तो मैं उन पर लाठियां बरसाऊंगा, तो क्या करोगे? जितनी लाठियां बरसाओगे, जितनी लाठियां ने उतना हमारा बहुजन समाज है। फोर्स की ताकत है, मैं इनको दमन कर दूंगा, दबा दूंगा। उनके पास भी है तो फोर्स हमारे पास है, भीम आर्मी। ये फोर्स से कम नहीं है। जी सर, आगे जो क्या रणनीति है, संविधान को कैसे बचाएंगे आप? संविधान को बचाने के लिए हम सड़कों पे उतरेंगे, जान की बाजियां भी देने के लिए तैयार हैं। अगर तुम छू के देखोगे तो खून से लहू बहाना भी जानते हैं और तुम्हारा लेना भी जानते हैं हमें। तो साथियों, ये भीम आर्मी आज भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष नीलेश कनौजिया जी अपने तेजस्वी भाषण के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सर, आज जो समाज के तमाम ऐसे वर्ग हैं जो आज घर से नहीं निकल रहे हैं और हमारे दुश्मन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, अपने जो जुड़े हुए पार्टी के हैं या भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनको घर घर जाकर ज्ञान दें और बहुजन समाज के बारे में बताएं, महापुरुषों के बारे में बताएं, उन्हें जागरूक करें। जब तक जागरूकता नहीं देंगे उनको, तो हमारे साथ वो नहीं खड़े होंगे। साथियों, नीलेश कनौजिया से बात हुई, उन्होंने अपनी बात को रखा और हमारे साथ और भी भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कब से आप भीम आर्मी में काम कर रहे हैं और क्या मतलब उद्देश्य लेकर काम कर रहे हैं? मेरा नाम शैलेंद्र सागर है, जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी। सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं जिला उपाध्यक्ष हरदोई से हूँ और हमारे जिलाध्यक्ष के आदेशानुसार हमें सूचना मिली कि बिलग्राम में आज संविधान बचाओ यात्रा है, इसमें हम लोग सभी लोग आए हैं भाग लेने। तो आज संविधान बचाओ यात्रा में भाग लेने हम लोग आज बिलग्राम इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लंदन से 24, मैं मोहनलाल दिवाकर। साथियों, अगर हमारी बात को अच्छी लगे, क्योंकि सोशल मीडिया असली बहुजन मीडिया है और हम आपकी बात बगैर कोई डरे हुए, बगैर कोई किसी प्रकार से लालच के, मैं आपकी बात जैसे मैं कहता हूँ वैसे रिकॉर्ड हो रही है और वैसे ही आप तक पहुँचाऊंगा। इसी के साथ साथियों, जय भीम, जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लंदन से 24। साथियों, लगातार भारत की जो सत्ता पक्ष की जो सरकारें और तमाम लोग जो समतावादी विचारधारा को नहीं मानते हैं और भारत के संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, लगातार षड्यंत्र के तहत भारत के संविधान को बदलने के लिए लगातार नई तरीके चालें चली जा रही हैं। और इसी चाल को फेल करने के लिए भारत में एक जननायक ने जो सहारनपुर के धरती से निकल कर आया है और उसने पूरे देश में एक नई क्रांति का शुरुआत की है। उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। और आज हरदोई जिले के बिलग्राम कस्बे में आज संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज
जो भारत का संविधान जो मूल निवासियों के हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे, किस प्रकार से लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आज ये जो बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये सब आज जरूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहले तो सब साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी पुरुषों को मैं नमन करते हुए मैं अतुल कुमार आजाद सांडे विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम हरदोई। साथियों, हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा जो माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान को लिखा, उस संविधान में जो हमारे शोषित वंचित समाज बहुजन परिवार के लिए जो अधिकार हक है, उनको छीनने का काम कर रही है भाजपा पार्टी। तो उसे हमें किसी न किसी हालत में, वो हमारे चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि उसे हमें बचाना है, और जब तक चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि मैं हूँ तब तक संविधान पे कोई आँच नहीं आने देंगे। तो चंद्रशेखर भाई के समर्थन में हम पूरे तरह से समर्पित हैं, तन मन धन के साथ, और हमारे जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब इसी बात के लिए समर्पित हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आने वाले 24 में हम उसे बता देंगे कि आजाद समाज पार्टी कितनी पावरफुल है। जय भीम, जय भारत। ये विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी विधानसभा सांडी से अपनी बात को रख रहे थे, और तमाम भी हमारे सामने जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे बात करते हैं कि आपका आज की जो संविधान बचाओ यात्रा निकल, उसमें आपका क्या है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका। तो साथियों, ये सही तरीके बात को अपनी नहीं बता पा रहे हैं, और भी साथी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, मेरा नाम अधिराज वर्मा है और मैं सांडी विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ। और हम सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं चंद्रशेखर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह वो भाई अपने ऊंचे से जमीन से उठकर और आज एक बड़े नेता के रूप में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और आज वो भी संविधान बचाओ यात्रा रैली हर जगह कर रहे हैं। और आज जितने हम सांडी विधानसभा के हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सांडी विधानसभा के अध्यक्ष जो अतुल कुमार आजाद हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। हम सब संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जान देंगे भी, और जान लेने की भी ताकत रखते हैं। हम सारे आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारी भीम आर्मी जो है वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। आज तक जो हमारे दलित और शोषित और जो पिछड़े वर्ग के साथ जो आज तक होता आया है, हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। हमें एक ऐसा नेता मिल चुका है, ऐसा एक ताकत मिल चुकी है जिसके साथ हम भी खड़े हैं, और हम सारे लोग उस भाई के साथ जुड़े हुए हैं, और हम संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। सबको जय भीम, जय भारत। तो साथियों, आप देख रहे हो काफी भीड़ जो आज हरदोई के जगह जगह से चल के आई हुई है, और काफी भीड़ पीछे भी खड़ी हुई है, और तमाम ये कार्यकर्ता खड़े हुए जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से, और जो भारत के संविधान को मानने वाले हैं, जो चाह रहे कि भारत में एक समता और समानता है, संविधान स्थापित हो और लोग अपनी बात को कह सके। तमाम लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है। महंत मित्रा, जिला संगठन मंत्री हरदोई से। तो जो आज संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। हम लोग भारत के संविधान को किसी रूप में नहीं बदलने देंगे। जो आज तानाशाह सरकार जो है भाजपा गवर्नमेंट जो इसको बदलना चाहती है, संशोधन तमाम किए गए हैं, हम इसको बिल्कुल नहीं बदलने देंगे, चाहे इसके लिए हमको जान की कुर्बानी करनी पड़े। और हमारे जो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो इसके लिए तत्पर हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं। हर संभव संविधान को नहीं बदलने देंगे। जय भीम। साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललच 24। अगर हमारे वीडियो और आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुजन मीडिया सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया और असली मीडिया है, क्योंकि यही आपकी आवाज़ को आप तक पहुंचाएगी। और भारत में जो भी गोदी मीडिया से संबंधित तमाम चैनल है, वो आपकी बात को नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए आप मुझे मजबूत करेंगे, हम और मैं आपकी बात बहुत मजबूती से आप तक पहुंचाएंगे। जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललच 24। साथियों, आज भारत के संविधान में जो प्रस्तावना में कहा गया कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व कि भारत में जिसकी जितनी संख्या होगी उसी को उसको भागीदारी मिलेगी, लेकिन आज 77 साल में भारत के चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, आज वो अपनी भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम हमारे साथी जो ओबीसी समाज से हैं और संघर्ष कर रहे हैं और चंद्रशेखर भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच सवाजपुर विधानसभा से अतीश लोधी जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग से आते हैं और हरदोई जिले में आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी संख्या में अपने साथ लाए हैं। ये चंद्रशेखर भाई के मौजूद करने के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया है जी। अतीश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताइए, ये आज जो आप इतनी भीड़ लेके आए हैं, ये भीड़ क्या करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोहनलाल जी।
जो ये आज का कार्यक्रम है 1 अक्टूबर का संविधान बचाओ रैली जो हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली जाएगी यहाँ बिलग्राम से नूरपुर रथौड़ा के लिए। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर संविधान बचाओ यात्रा का सफल आयोजन करेंगे और जो भी हमारे संविधान की छेड़छाड़ हो रही है उसी के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है और समाज को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार से दमनकारी सरकार हमारे संविधान से छेड़छाड़ कर रही है उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा होकर उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हमारी बहुजन समाज की कितनी एकता है और कितना बल है उनके अंदर और उसी के कारण हम लोग इकट्ठे हुए हैं और आज सफल आयोजन करने का प्रयास करेंगे। जी हमारे साथ ये अतीश कुमार लोधी जी जो पिछड़ा वर्ग और आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी भी हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके हाथों में और कोई साथी जो अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव हमारे साथ शुभम दिवाकर जी जो अपनी भागीदारी को आगे मजबूत करने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं बिलग्राम के अम्बेडकर पार्क में। शुभम दिवाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर मेरे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे बिलग्राम पे यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे संविधान में जब इतनी समस्याएं आ रही हैं कि दिन पर दिन लोगों के साथ में अत्याचार और तमाम समस्याएं हैं, घटनाएं होती हैं, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती और हमारा आरक्षण जिसे लोग कहते हैं आरक्षण के दबाव में लोग नौकरी पा जाते हैं। तमाम कहते हैं मतलब ये कहीं पे कोई लड़ा दंगा होता है उसको लेकर लोग भागीदारी करना चाहते हैं। लेकिन आरक्षण में हमारे समाज में अगर देखा जाए तो इसमें यूपी लोगों के जितने भी लोग हमारे साथ में साथी हमारे हैं तो हम लोगों को इतना अत्याचार हो रहा है लेकिन अभी तक सहन करते हैं, लेकिन अब हम लोग सहन नहीं करेंगे। दिन पर दिन इकट्ठे होकर एकत्रित होकर हमारे जितने साथी हैं आजाद समाज पार्टी के लोग हम दिन पर दिन लड़ाई लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे जिससे हमारा समाज में समस्याएं न आए। मतलब हम देखते हैं कहीं विधानसभा 154 या विधानसभा 155 में दिन पर दिन घटनाएं, कहीं बलात्कार या तमाम घर की समस्याओं को लेकर तमाम समस्याएं आ रही हैं। कहीं कहते हैं एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती, थानों पे जाते हैं। अभी हमारा बड़ौरा ही मामला गांव का मामला कल का है, पचरिया गांव का, तो पाली थाने में इंस्पेक्टर साहब ने एप्लीकेशन लेने को मना कर दिया क्योंकि हम लोग वहाँ पे हम देखा एक लोग हमारे साथ के लोग एकजुट नहीं थे। हम अपने समाज से यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर अपनी समस्याएँ और थाने या कहीं कचहरी में एकजुट होकर जाएं जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। जी आज शुभम दिवाकर जी ने कहा बहुत बड़ी बात कही कि आज हमारी लड़ाई हमारे हक और अधिकार महापुरुषों के द्वारा जो हमें अपना जो सम्मान दिया गया, जो हमें संविधान में हमें बातें रखी गई, जो हमारे लिए संविधान में कहा गया, आज हमारी लड़ाई हक और अधिकार संविधान बचाने की लड़ाई है। आज लड़ाई ये जात की लड़ाई नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। न किसी एससी की है, न एसटी की, ओबीसी की है। आज अगर एससी एसटी ओबीसी एकजुट नहीं होता है तो आने वाले समय में हमारे महापुरुषों ने जो हमें दिया है वो खत्म कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम दिवाकर जी जो आपने इतनी बड़ी बात कही है और आजाद समाज पार्टी के और तमाम कार्यकर्ता जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनसे बात करेंगे। जी सर। और आज हमारे साथ जिला संगठन मंत्री वो भी आज आए हुए हैं, अपनी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले रहे हैं क्योंकि साथियों सोशल मीडिया ही आपकी बहुजन मीडिया है। क्योंकि तमाम हमने प्रोग्राम दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक, मैं चेन्नई तक गया हूँ और तमाम बड़े बड़े चैनल हमारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन आपकी बात को रखते नहीं है। तो जो सोशल मीडिया के जो है वो आपकी बहुजन मीडिया है, इसको बचाए रखने के लिए हमें सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जी सर बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने सबसे पहले नाम बताइए। जी मेरा नाम सुभाष चंद्र गौतम है, मैं सवाजपुर विधानसभा संगठन मंत्री हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी ये सोशल मीडिया को जो कम से कम हमारी बात तो कहती है, अन्य मीडिया हमारी कोई बात ही नहीं कहती है। और जो हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमारा जो संविधान बचाओ रैली है, ये हमारा संविधान खतरे में जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक ये सब लोग कहने के लिए तो हैं लेकिन सब लोग अलग अलग हैं। हमारा जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा और तब तक हम अपनी संगठन की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, अपने संविधान के बचा नहीं पाएंगे। हमारे जो बुजुर्गों ने हमको दिया है वो हमारा खोता हुआ जा रहा है। इसलिए हम सभी भाइयों से हाथ जोड़कर यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग एकत्र होकर के संविधान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय भीम। साथियों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित सर 24, मैं मोहनलाल दिवाकर एडवोकेट। अगर साथियों हमारी बात और हमारा चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल ललित सर 24 आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ताकत मिलेगी और आपकी बात मैं आप तक ईमानदारी से पहुंचाऊंगा। जय भीम, जय संविधान। जय भीम। भारत का इतिहास गवाह है, चाहे उदा देवी पासी हो, वीरांगना उदा देवी पासी हो, चाहे झलकारी भाई हो, चाहे माता भीमाबाई होलकर हो,
तो साथियों, तमाम हमारी समाज की मूल निवासी, हमारे समाज की वीरांगनाओं ने, हमारी माता और बहनों ने बढ़ चढ़कर हमारे समाज के मूल निवासी हमारे जो हमारी संघर्ष की लड़ाई, उसे भागीदारी ली है। और आज भी भारत के इतिहास में फिर इतिहास दोहराना जा रहा है। आज शाहबाद विधानसभा से हमारी विधानसभा सचिव जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी बात अपने ढंग से रखेंगी कि महिलाओं के लिए आज ये दोनों वीरांगनाएं प्रेरणा का काम कर रही हैं कि अपने घर से निकलकर, वैसे भी हमारे समाज के लोग अपनी महिलाओं को एक डिब्बे में बंद करके रखना चाहते हैं, अपनी माँ बहनों को एक डिब्बे में बंद कर रखना चाहते हैं, जिससे हमारी माँ बहनों को देख न ले। तो साथियों, उसके लिए ये दो वीरांगनाएं हमारे समाज की, हमारी बहनें जो हमारे इसके प्रेरणा का काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बाहर निकल के आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं आपको सलाम और सलूट करता हूँ। हरी बहुजन समाज बीमारमी के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जय भीम, नमोदाय, जय संविधान। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये संविधान जो है हमारे देश का बाप है। इंडिया इज फादर। देखिए, संविधान का बाप है। अगर बाप ही हटा दिया जाएगा, बाप ही नहीं होगा, तो ये देश कैसे रहेगा। तो संविधान जो है हमारे देश का बाप है। अगर संविधान देश की ताकत है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है, हमारा अधिकार है। अगर हम संविधान को किसी ने टच भी किया, बदलना तो बहुत दूर की बात है, संविधान को किसी ने टच भी किया तो करोड़ों लाखों जान जाएंगे और इसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे हम। अगर हमें अपनी जान प्यारी नहीं है संविधान के, क्यों संविधान के आगे हम अपना खून बहा भी सकते हैं और किसी का खून ले भी सकते हैं। तो ये संविधान बचाओ रैली जो है, ये जो हमारे किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ना कोई ना सोचे कि समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है या एसपी पार्टी है, इससे कोई संबंध नहीं। संविधान तो है, सबके लिए फ्री है, सबके लिए बेस्ट है। संविधान से सबको अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले, देश में संविधान एक बाप है। तो संविधान देश की ताकत है, तो संविधान सबके लिए फ्री है। तो ये कोई संकोच ना करे आने के लिए कि हम मतलब आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं, ये मत सोचे कोई, क्योंकि ये संविधान बचाओ रैली है। संविधान सबके लिए बेस्ट है, सबके लिए फ्री है और संविधान के लिए हमें आगे आना होगा, चाहे महिलाएं हो और चाहे जेंट्स हों। तो साथियों, ये हमारी विधानसभा की मुख्य विधानसभा प्रभारी जो हैं, उन्होंने भी बात रखी कि इंडिया दैट इज भारत और संविधान ही हमारी ताकत है और हमारी धरोहर है। अपनी बात अपने ढंग से रखी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। साथियों, एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक मोर्चा के कई पदाधिकारी, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज के पदाधिकारी अगर कोई यहाँ हो, क्योंकि उसमें जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और तमाम प्रभारी बनाए गए हैं, अगर मुस्लिम समाज से कोई भागीदारी हो, कोई प्रतिनिधित्व रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो ये चैनल ये आपका स्वागत करता है। आप आके अपना प्रतिनिधित्व, अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई मौजूद हो अल्पसंख्यक मोर्चा से, कोई है? कोई है? साथियों, जय भीम। आज हमारे साथ एक और भी हमारे मार्गदर्शक जो हमारे साथी हैं, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए कहा है, क्योंकि ये ऐसा मंच है, ये जो चैनल है आपका, ये अपना चैनल है, इसमें किसी प्रकार का कोई पर्ची नहीं, कोई परमिशन नहीं, आप जब चाहे अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, अपनी बात रखिए। ठीक है। हम कंचन लाल गौतम शांति विधानसभा से ग्राम चितपुरा के निवासी हूँ और बाबा साहब को, सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए, वंदन अभिनंदन करते हुए, सभी हमारे साथियों, भाई, सभी अध्यक्ष, हमारे जितने हमारे संतरी मंत्री लोग हैं, उनको सबको नमन करते हुए, वंदन अभिनंदन करते हुए कि हमारा ये काम है। आज हमको 35 साल हो गया है। हम हर गांव में सूचना करते हैं, नातेदारियों में जाते हैं, मेहमानों में जाते हैं, जितने कैलेंडर, जितने उधर उधर वाले हैं, सब उतारते हैं। हमारा काम है कि भाई जय भीम। अपना हमारा एक व्यक्ति चंद्रशेखर रावण जी जिला सहारनपुर से खड़े हैं, उनको हमारा कहना है, चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक के अलावा हम सैकड़ों साथ में जान की बाजी लगाएंगे। जहाँ पर 500 खर्चा, वहाँ 1000 खर्चा लगा कर हम वहाँ मैदान में जाएंगे। हमारा काम यही है, घर घर समझाने का काम है, माँ बहनों का, भाइयों का, दादा का, सभी हमारे महापुरुषों का। जय हो, जय हो, जय भीम, जय भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद, दादा ने अपनी बात को रखा और अपनी बात को कही वीडियो। एक मैसेज और आप लोगों को देना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर को संविधान बचाओ यात्रा हरदोई जिले में होगी। इस बार हरदोई को जाम करना है। कोई लोग ये ना कहे कि हम पार्टी से हैं या संगठन से हैं, हम सब लोग एक हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें और प्रशासन को इस बार पूरी ताकत दिखा दें कि हम एक हैं।
आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। 8 नवंबर को अक्टूबर को कुलदीप भार्गव जो प्रदेश के प्रभारी हैं और संविधान बचाओ यात्रा 8 अक्टूबर को निकल रही है हरदोई से, और उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा जिलाधिकारी। तो आप लोग सभी, क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दोनों एक ही हैं, दोनों भाई के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इसी संदेश जिलाध्यक्ष महोदय ने आपको दिया है। इसी का जय भीम जय संविधान। दूसरा वीडियो शुरू करना। लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि 16-17 नवंबर को भाई चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम, कुलदीप भार्गव और कई नेता हमारे हरदोई में आ रहे हैं। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, परमिशन नहीं मिला है। 17 या 15 को नवंबर को भाई चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। आपके माध्यम से सबको मैं बता रहा हूँ, जन जन तक पहुँचा दें, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे सबको बता दें। साथियों 16 या 17 नवंबर, क्योंकि मैं कल जियासी के प्रिंसिपल से मिला और सिटी मजिस्ट्रेट से भी मुलाकात हुई थी, और 2 तारीखें दी गई हैं बड़े नेताओं को। चंद्रशेखर भाई का प्रोग्राम जल्द नवंबर में लगने वाला है, और आपका भाई, आपका मसीहा आपके लिए लड़ने वाला आपके बीच जल्द ही हरदोई जिले में आने वाला है। 16 से 17 नवंबर के बीच कोई डेट फिक्स हो जाएगी आज से कल तक, क्योंकि आज भीम आर्मी जिलाध्यक्ष नीलेश कनौजिया जी और जिला उपाध्यक्ष ये आज दिल्ली जा रहे हैं, और उसके बाद सहारनपुर जाएंगे चंद्रशेखर भाई को मिलने के लिए, और जल्द से भी जल्द हमारे बीच हमारा नेता, हमारा मसीहा हमारे साथ मौजूद होगा। जय भीम जय संविधान। वकील साहब थोड़ा हम भी बोलना चाहते हैं। अच्छा आइए पूरी कर लो भाई हमसे। भाई जय भीम जय भीम। देखिए भाई एक नया वीडियो